मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का 15वां 2 दिवसीय जिला सम्मेलन ताराचंद भवन मंडी में शुरू हुआ। माकपा के केंद्रीय कमेटी सदस्य व राज्य सचिव राकेश सिंघा द्वारा पार्टी का झंडा फहराने में सम्मेलन की शुरुआत हुई। इस अवसर पर माकपा जिला महासचिव भूपेंद्र सिंह ने कहा कि नव उदारवाद की जिन नीतियों के कारण कांग्रेस के देश में हार हुई है, उन्हीं नीतियों को भाजपा सरकार तेजी से लागू कर रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का 15वां 2 दिवसीय सम्मेलन ताराचंद भवन में शुरू हुआ। इस अवसर पर स्वागत समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर सुंदर लोहिया ने प्रतिनिधियों व बिरादराना मेहमानों को संबोधित करते हुए कहा कि नव उदारीकरण की नीतियों से उपजे भ्रष्टाचार, महंगाई और असंतोष के चलते यूपीए की हार हुई और ऐसी पार्टी सत्तासीन हुई जो एक तरफ इन्हीं नीतियों को तेजी से लागू करती है और दूसरी तरफ सांप्रदायिकता का सहारा लेकर जनता की एकता को तोड़ती है। उन्होंने कहा कि शहीद आजम भगत सिंह और उनके साथियों तथा आज़ादी के संघर्ष के अन्य रणबांकुरों ने देश में समाजवादी व्यवस्था कायम करने का सपना पाला था, लेकिन यह कैसी विडंबना है कि धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य पर धर्मांध पूंजीवादी जनविरोधी सत्ता काबिज हुई है। जिला सचिव भूपेंद्र सिंह ने भी कुछ इसी तरह की बातें कही और कांग्रेस और भाजपा दोनों पर जमकर निशाना साधा। का मुख्य जो एजेंडा है कि मंडी जिला के अंदर जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है और जो वामपंथी दल है उसको कैसे मजबूत किया जाए, और विशेष तौर पे जब देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और हिमाचल में जो वीरभद्र सिंह की जो सरकार है वो एक जैसी आर्थिक नीतियां लागू कर रही है, जिसमें लोगों की जो मूलभूत समस्या है उनका निपटारा नहीं हो पा रहा, जिसमें चाहे महंगाई का सवाल है, जो सब तरह के रोजगार है वो ठेके पे दिए जा रहे हैं, और जो किसानों की समस्या है चाहे वो जंगली जानवर की है, खाद की है, बीज की है, और जो रोजगार हैं वो सारे ठेके पे देने का जो फैसला है, इन सारे चर्चा इन 2 दिनों में की जाएगी। और इस मिलने के बाद ये रूपरेखा तैयार की जाएगी कि आने वाले समय के अंदर जनता के मुद्दों पे हम जो संघर्ष है उनको तेज करेंगे, जो आंदोलन है तेज करेंगे, और जो कांग्रेस और भाजपा की जो एक जैसी उदारीकरण और निजीकरण की नीति है इनको जनता के बीच में ले जाएंगे, और आने वाले जो वर्ष के अंदर अगले वर्ष जो पंचायतों के चुनाव है उसकी अंदर भागीदारी की जो रूपरेखा तैयार की जाएगी। इस अवसर पर माकपा नेता डॉक्टर कश्मीर ठाकुर व भाकपा नेता देश राज शर्मा ने कहा कि कांग्रेस द्वारा लागू की जा रही नव उदारीकरण की नीतियों से जनता का कभी भला नहीं हो सकता है, क्योंकि ये नीतियां पूरी तरह से अमीर प्रस्त हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस व भाजपा नेता सरकारों ने शिक्षा, स्वास्थ्य व अन्य जन उपयोगी सुविधाओं का तेजी से निजीकरण किया है। आउटसोर्सिंग व ठेका प्रथा को उन्होंने बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के नव उदारवादी नीतियों के कारण कृषि व बागवानी पर संकट बढ़ा है। कृषि और बागवानी पर सरकारी निवेश कम किया गया है। प्रदेश में 20 निजी विश्वविद्यालय खोलकर शिक्षा के निजीकरण व व्यापारीकरण की मुहिम को तेज किया गया। वाम दलों का कहना है कि अस्पतालों में टेस्ट, सिक्योरिटी, सफाई, डेटा एंट्री आदि का कार्य ठेके पर दिया गया। प्रदेश में भूमाफिया सक्रिय हुआ है। प्रदेश में भू संपदा की लूट के लिए ठेकेदारों, राजनीतिज्ञों, नौकरशाहों का गठजोड़ उभर कर सामने आया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि साम्राज्यवादी वैश्वीकरण तथा सांप्रदायिकता के दौर में वामपंथी ताकतों की एकता को मजबूत बनाते हुए जनता के पक्ष की नीतियां लागू करवाने के लिए संघर्ष को तेज करना होगा। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी।